अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। आगाज में आपको खबर दें कि आज भी लॉकडाउन गुज़श्ता जुमे की तरह सख्त होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। सिंध में आज मुसलसल चौथे जुमे भी दोपहर 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मसाजिद में जुमे का इज्तिमात भी नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध उलमा को मनाने में कामयाब हो गए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अवाम से ताउन की अपील कर दी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। कोई गलत फहमी में न रहे, वफाक की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बावजूद चौथे जुम्मे भी सिंध भर की मसाजिद में इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 2 रोज पहले उलमाए कराम ने मसाजिद खोलने और नमाज जुम्मा बाजमात अदा करने का अलामिया जारी किया था, मगर वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात में समझा बुझाकर उलमाए कराम को मना लिया। जैसे पिछले 3 जुम्मत मुबारक में एक तरीक़ाकार रखा गया था, 12 बजे से 3 बजे तक रोड पे सब चीज़ बंद कर देंगे, मसाजिद खुली रहेंगी, जो लोग मुतय्यन हो मस्जिद में वो नमाज अदा करें। बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज अदा करें। मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी अवाम से तावन की अपील कर दी। अपील करता हूँ कि वो हस्ब मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा नहीं होना चाहिए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सिर्फ सिंध ही नहीं, मुल्क भर में किसी भी इज्तिमा पर पाबंदी है। उलमाए कराम की हफ्ते को वज़ीर आज़म से मुलाकात में मसाजिद के लिए नई SOP पर इत्तफाक होगा, जिसमें जुमा समेत रमजान उल मुबारक के दौरान मसाजिद को आम आवाम के लिए खोलने या न खोलने का फैसला किया जाएगा। संजय साधवानी, समा, कराची। मारूफ आलम दीन मुफ्ती नईम कहते हैं लॉकडाउन में यकसानियत होनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार की तरह मसाजिद खोलने की भी इजाज़त दी जाए। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब कहते हैं मसाजिद का मुआजना बाजारों से करना दुरुस्त नहीं। उलमाए कराम की वज़ीर आला सिंध को ताउन की यकीन दहानी। मुफ्ती नईम कहते हैं उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुराद अली शाह को मुफ्तियान कराम से राब्ता कर लेना चाहिए था। एलामिये से अफरा तफरी हुई। उन्होंने एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद में इबादत की इजाजत का मुतालबा भी दोहरा दिया। तिजारत के लिए, दूसरे कामों के लिए आप खोल रहे हैं तो मजहब के लिए, इबादत के लिए खोलने में क्या है? अगर उसकी एहतियात की जाए, एक आदमी पूरे दिन बाजार में घूमता है, उसके लिए कोई नहीं है। एक आदमी 4 रकात नमाज 5 मिनट के अंदर पढ़ता है तो उसके ऊपर कानून नाफिज हो रहा है। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब का कहना था मिंबर संभालने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गलत तासुर जाता है। जिन लोगों ने प्रेस क्लब में एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की, वो मसाजिद में SOPs पर कैसे अमल करवाएंगे? मस्जिदों के एग्जाम्पल्स को मीडिया से और सब्जी मंडियों से बिल्कुल कंपेयर ना किया जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, बाजार शैतान का घर है। इनका कोई मुकाबला और कंपैरिजन ना होना चाहिए, ना मसाल होनी चाहिए। ये पंडोरा बॉक्स खोल के हम अपना खुद मजाक जो है बना रहे हैं। बिलाल कुतुब ने मजीद कहा अवाम की हिफाजत के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात की हर तबके को तायीद करनी चाहिए। मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फीस में 20% रियायत से मुतालिक सूबाई हुकूमत का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने महकमा तालीम और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इरफानुल हक। वालिदैन के लिए बुरी खबर, लॉकडाउन की वजह से स्कूल फीस में 20% कमी का हुक्म सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अदालत ने महकमा तालीम और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। स्कूल मालकान की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत ने असातिज़ा और अमले को पूरी तनख्वाहें जारी करने का हुक्म दिया। फीस में रियायत के बाद अखराजात को पूरा करना मुमकिन नहीं है। हुकूमत ने फरीक़ैन को सुने बगैर यकतरफा हुक्म दिया था। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। अदालत का एक फैसला है, इस पे मैं कोई और ज्यादा कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम अदालत के सामने जाकर ये मुकदमा पेश करेंगे। फैमिली जो पेरेंट्स हैं उनका कि हमने तो उनको एक रिलीफ देने के लिए फैसला किया था और इस पर अमल दरामद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल अपनी फैसला अदालत में करना है। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को 22 अप्रैल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक, समा, कराची।
आगे बढ़े और आपको बताएं, मरकजी बैंक का बड़ा फैसला। शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी गई है। एक माह के दौरान शरह सूद 4.25% कम होकर 9% पर आ गई। रवा साल मुआशी शरह नमू -1.5%, जबकि महंगाई 11 से 12% के दरमियान रहेगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। कारोबारी तबके और सनतकारों के लिए अच्छी खबर, स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी कर दी। पॉलिसी रेट 11% से कम होकर 9% पर आ गया। फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास में किया गया। एक माह के दौरान शरह सूद में 4.25% कमी की गई। मरकजी बैंक ने मजीद पॉलिसी इकदाम करने का इंदिया भी दे दिया। हुक्काम के मुताबिक कोरोना से पैदा गैर यकीनी सूरत हाल के बायस इस साल मुआशी शरह नमू -1.5% रहेगी। महंगाई भी 11 से 12% के दरमियान रहने का इम्कान है। ताहम अगले बरस रिकवरी से शरह नमू 2% और महंगाई 7 से 9% की सतह पर आ जाएगी। वर्कर्स को बेरोजगार न करने वाली कंपनियों को रियायती कर्जे दिए जाएंगे। असल रकम की अदायगी में भी 1 साल की तौसीह दी जाएगी। हुक्काम का कहना है कि IMF से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर समेत आलमी इदारों से मुमकिना हंगामी मदद मिलने और कर्जों की रीशेड्यूलिंग से गुंजाइश पैदा होगी। तेल समेत दरामदी बिल में भी नुमाया कमी से ज़र मुबादला ज़खायर अगले 4 से 6 हफ्तों के लिए काफी होंगे। अब हॉट मनी जाने से भी ज्यादा मसला पैदा नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हालिया दिनों में शरह सूद में कमी का इंदिया दिया था। इस हवाले से स्टेट बैंक कारोबारी तबके की जानिब से भी शदीद दबाव में था। और पंजाब के सूबाई वजीर शमशान बुखारी भी चीनी पर सब्सिडी के खिलाफ बोल पड़े। समा को इंटरव्यू में कहा, आइन के मुताबिक सब्सिडी की इजाज़त गैर कानूनी नहीं मगर गैर ज़रूरी ज़रूर थी। ये भी कहा, इक़्तिसादी राबता कमेटी और काबीना ने सब्सिडी की मंजूरी दी तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी लें। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी पैसे बच रहे हों वहाँ पे सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? तो हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। पिछली हुकूमत ने अगर बुरा किया था तो हमें उसको कैंसिल करना चाहिए था, मगर जब हमने कैंसिल नहीं किया, हमने उसको ऑन गोइंग कर दिया, तो इलीगल तो वो नहीं है, क्योंकि कैबिनेट ने ECC ने उसको कर दिया, ऊपर से आ गया पंजाब हुकूमत ने कर दिया, इलीगल नहीं है। मैं उसको काबीना का हिस्सा नहीं था, तो बहावलपुर में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई मुझे नहीं। समरी पेश हुई तो ये शोर पड़ा ना वहाँ पे, समरी पेश हुई तो फिर मैं बोला या सब ने कई साहब बोले, PTI के लोगों ने कराना होता तो फिर हम लोगों को कोई फोन करता, को कहता कि ये समरी आ रही है, ये करके नहीं, आउट ऑफ द ब्लू आई, हमें कोई पता नहीं, हमारे से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। या तो ये थी कि एक प्रैक्टिस चल रही है, अप्रूव हो ही जाएगी। जिस पे भी इल्जाम लगता है तो आप उन लोगों को, एक तो उनका मौकफ भी तो आपने लेना, आइन के दायरे से आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपने अप्रूव किया है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो जहांगीर तरीन साहब का मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ऐसी चीज है। देखिए, ये एक इशू है जो तमाम शुगर इंडस्ट्री को मिली है, तो आप एक आदमी को कैसे अलग कर सकते हैं? मेरे तई सबका ऑडिट इसमें होना चाहिए और सबको पता लगे कि कौन कितना बेनिफिशियरी है। मगर फिर वो आप वाली बात कि ECC की अप्रूवल है इस पे। सनतकारों ने शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम किया है। आरिफ हबीब कहते हैं, फैसले से मुल्की मईशत को फायदा होगा। सिराज कासिम तेली ने डिस्काउंट रेट को 4% तक करने का मुतालबा कर दिया, जबकि मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत को कर्जों की अदायगी में भी फायदा होगा। मरकजी बैंक का बड़ा फैसला, सनतकारों का मिला जुला रद्द अमल। आरिफ हबीब कहते हैं, शरह सूद में कमी से कारोबार चलेगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। ये बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है और आई थिंक ये बहुत टाइमली फैसला हुआ है। हमारे जो सेक्टर्स, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है खास तौर पे, जिसमें सीमेंट स्टील में बेहतरी जो है वो नजर आएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। बिजनेसमैन अकील करीम डैडी का कहना था, मरकजी बैंक ने बड़ा फैसला किया जिससे मईशत को फायदा होगा। सेंट्रल बैंक ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब भी इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आएंगे हम इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे। ऑटो सेक्टर है हमारा, सीमेंट सेक्टर है हमारा, स्टील सेक्टर है, जो काफ़ी लिवरेज सेक्टर कहलाते हैं और इनको मैं समझता हूँ काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। सिराज कासिम तेली ने डिस्काउंट रेट को 4% तक करने का मुतालबा कर दिया। 11% को इनको लाना चाहिए था 4%, 7% कम करना चाहिए था। इन हालात में दुनिया में ये इंटरेस्ट रेट 0% हो गया है। मुआशी माहिरीन का कहना था कि शरह सूद कम होने से हुकूमत के पास इजाफी रकम बचेगी, जिससे गरीबों की मदद समेत तरक्याती मंसूबों के लिए इजाफी वसाइल दस्तयाब होंगे। और पंजाब के सूबाई वजीर शमशान बुखारी भी चीनी पर सब्सिडी के खिलाफ बोल पड़े। समा को इंटरव्यू में कहा, आइन के मुताबिक सब्सिडी की इजाज़त गैर कानूनी नहीं मगर गैर ज़रूरी ज़रूर थी। ये भी कहा, इक़्तिसादी राबता कमेटी और काबीना ने सब्सिडी की मंजूरी दी तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी लें। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी पैसे बच रहे हों
वहाँ पे सब्सिडी देने की क्या जरूरत है? तो हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। पिछली हुकूमत ने अगर बुरा किया था तो हमें उसको कैंसिल करना चाहिए था, मगर जब हमने कैंसिल नहीं किया, हमने उसको ऑन गोइंग कर दिया, तो इलीगल तो वो नहीं है, क्योंकि कैबिनेट ने, ECC ने उसको कर दिया, ऊपर से आ गया पंजाब हुकूमत ने कर दिया, इलीगल नहीं है। मैं उस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं था, तो बहावलपुर में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई मुझे नहीं पता। समरी पेश हुई तो ये शोर पड़ा ना वहाँ पे, समरी पेश हुई तो फिर मैं बोला या सब ने कई साहब बोले, PTI के लोगों ने कराना होता तो फिर हम लोगों को कोई फोन करता, को कहता कि ये समरी आ रही है, ये करके नहीं, आउट ऑफ द ब्लू आई, हमें कोई पता नहीं, हमारे से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। या तो ये थी कि एक प्रैक्टिस चल रही है, अप्रूव हो ही जाएगी। जिस पे भी इल्जाम लगता है तो आप उन लोगों को, एक तो उनका मौकफ भी तो आपने लेना, आइन के दायरे से आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपने अप्रूव किया है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो जहांगीर तरीन साहब का मैं नहीं समझता कि इस पे कोई ऐसी चीज है। देखिए, ये एक इशू है जो तमाम शुगर इंडस्ट्री को मिली है, तो आप एक आदमी को कैसे अलग कर सकते हैं? मेरे तई सबका ऑडिट इसमें होना चाहिए और सबको पता लगे कि कौन कितना बेनिफिशियरी है। मगर फिर वो आप वाली बात कि ECC की अप्रूवल है इस पे। फिलवक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।